सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर और जीएसटी के अंदर कंप्लायंस रेटिंग का ऑप्शन जो है वो अब इनेबल कर दिया गया है। इस कंप्लायंस रेटिंग का क्या पर्पस है और इसका आप किस तरीके से यूज करेंगे और ये किस सेक्शन में क्या चीजें बताई गई है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल, आपको ये कंप्लायंस रेटिंग चेक करने के लिए लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड है उसके अंदर आप व्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर बेसिक डिटेल्स यानी कि आपका नाम, जुरिस्डिक्शन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अब एक नया ऑप्शन कंप्लायंस रेटिंग का जो है वो दे दिया गया है। क्या है कंप्लायंस रेटिंग, एक बार देखते हैं सेक्शन 149 के अंदर। यहां पर आप देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंप्लायंस रेटिंग। आपको मैं बताऊं, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तब ये बताया गया था कि हर एक टैक्स पेयर का जीएसटी पोर्टल जो है एक स्टार रेटिंग करेगा, यानी कि कंप्लायंस रेटिंग देगा कि आपका जो सप्लायर है या आप एज ए सप्लायर अपनी रिटर्न्स जो हैं, अपनी कंप्लायंसेस जो हैं वो टाइमली मैनर में कर रहे हैं या नहीं करते। अगर आप कंप्लायंस प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आपका जो रेटिंग होगा वो स्टार के रूप में दिया जाएगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार जो भी है। अगर आपने कंप्लायंस ढंग से नहीं किया है तो आपकी कंप्लायंस रेटिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने सही तरीके से रिटर्न वगैरह फाइल करी होगी तो आपकी जो कंप्लायंस रेटिंग है वो परफेक्ट चलेगी, जिस तरीके से लोन्स के केस में होता है सिबिल रिपोर्ट। अगर आपने लोन का रीपेमेंट जो है सही टाइम पे कर रखा है तो आपका जो है सिबिल स्कोर अच्छा रहता है। उसी तरीके से यहां पर जीएसटी पोर्टल के अंदर कंप्लायंस रेटिंग का काम है। ये ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। अभी यहां पर एनए है, जल्द ही यहां पर आपको स्टार रेटिंग्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। यहां पर आप देखेंगे तो सेक्शन 149 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, हर किसी को एक असाइन होगा, मे बी असाइंड अ गुड्स और सर्विसेज टैक्स कंप्लायंस रेटिंग स्कोर बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन हिज रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस। आपके जो कंप्लायंसेस हैं उसके जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे स्कोर किया जाएगा, आपको रेटिंग दी जाएगी विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब ये रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंसेस कहां मिलेगा, तो रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंसेस अगर आपको चेक करना है किसी भी टैक्स पेयर का तो इसके लिए आपको सिंपली सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन में जाना है और वहां पर जिस भी पार्टी का आप सर्च करना चाहते हैं उसका जीएसटी नंबर डाल करके आप सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी डिटेल्स जो हैं वो बता दी जाएंगी। इसके अंदर यहां पर जो सबसे एंड में है सो फाइलिंग टेबल, यहां से आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जीएसटी वाले ने कितना जीएसटीआर 3B फाइल किया है, लेटेस्ट कौन सा है और जीएसटीआर 1 कब तक की फाइल्ड है, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C कब तक की फाइलिंग हो रखी है। अगर आपने अभी तक अपनी जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करी है 1920 की तो उसकी लास्ट डेट क्या है वो आप लोगों को पता होगी, 31 मार्च 2021। अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो आप हमारा जीएसटीआर 9 का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर अभी होली के अंदर स्पेशल ऑफर आप लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी मंथली टैक्स मैगजीन है उसके अंदर भी होली का स्पेशल डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन और कोर्सेज की पूरी जानकारी ले सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो जो रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंसेस है वो यहां से आपको पता लग जाएगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है द गुड्स and service tax compliance rating score may be determined on the basis of such parameters। अब ये जो रेटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, इसके लिए इन्होंने रूल्स प्रेस्क्राइब करेंगे और रूल्स में बताएंगे कि किस तरीके से रेटिंग या स्कोर जो है वो दिया जाएगा। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंप्लायंस रेटिंग स्कोर मे बी अपडेटेड एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड इंटीमेटेड to the registered person and also placed in the पब्लिक डोमेन इन सच मैनर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये स्टार रेटिंग या स्कोर रेटिंग या कंप्लायंस रेटिंग होगी वो जिस टैक्स पेयर की रेटिंग है उसको तो बताई ही जाएगी, साथ ही साथ इसे पब्लिक डोमेन में भी पब्लिश कर दिया जाएगा। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है, ये समझिएगा कि लेट सपोज एक ए बंदा है जो कि माल परचेज करना चाहता है किसी बी से और ये है सप्लायर।
अब जब आप माल खरीदने जाएंगे, ए बी से माल खरीदने जाएगा, तो बी के सर पे तो लिखा होगा नहीं कि ये कंप्लायड है या नहीं है, जीएसटी के लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इस चीज को चेक करने के लिए परचेजर के पास एक ऑप्शन होगा कि वो उसके जीएसटी नंबर को डाल करके ये चेक कर सकता है कि वो अपनी रिटर्न्स जो है वो टाइमली फाइल करता है या नहीं। अगर वो देखता है कि उसकी रिटर्न्स जो है टाइमली फाइल नहीं हो रही है, तो वो उससे माल जो है वो परचेज नहीं करेगा। अगर वो करता है तो क्या दिक्कत आएगी? अगर वो करेगा तो उसको दिक्कत ये आएगी कि वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा नहीं टाइमली मैनर पे, सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलेगा नहीं। क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको 2B चेक करना है, 16(4) चेक करना है, 17(5) चेक करना है, और भी कई सारी चीजें हैं, 86A चेक करना है, 86B चेक करना है। तो अब इन सारी चीजों को चेक करने के लिए आपको जरूरी है कि आपका सप्लायर जो है वो कंप्लायंस रेटिंग में उच्चतम स्तर पे रहे। सबसे अच्छा होना चाहिए आपके सप्लायर का कंप्लायंस रेटिंग, अदरवाइज आपको दिक्कत जो है वो आने वाली है। अब इस कंप्लायंस रेटिंग के साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोफाइल के सेक्शन में देखने को मिलेगी, इसमें सबसे पहले है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका क्या रेलेवेंस है? जिस भी बंदे से आप माल परचेज करते हैं उसका टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ऊपर चला गया, तो इस चीज को इंश्योर कर लीजिएगा 1 अप्रैल 2021 से उस पर्टिकुलर जीएसटी वाले से जो भी इनवॉइस आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होना चाहिए। क्योंकि 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है वो इंप्लीमेंट होने वाला है, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया हो 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में, या फिर 20-21 में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एप्लीकेबल है और वो मैनुअल इनवॉइस देता है, नॉर्मल इनवॉइस देता है, परचेजर के ऊपर परेशानी आएगी, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद यहां पर बताया गया है ग्रॉस टोटल इनकम। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर आपके सप्लायर ने कितना इनकम डिक्लेयर किया है वो भी अब यहां पर डिक्लेयर करके बताया जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में ग्रॉस टोटल इनकम जो है 10 लाख से 50 लाख तक के बीच का डिक्लेयर किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट इन कैश, इस पर्टिकुलर जीएसटी वाले ने जो पेमेंट किया है टैक्स का, उसमें से कितना परसेंटेज कैश है और कितना परसेंटेज इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करके किया है, वो इंफॉर्मेशन भी अब आपके सामने अवेलेबल करवाई जाएगी। इसका भी ऑप्शन जो है वो इनेबल किया गया है। वेदर आधार ऑथेंटिकेटेड, क्या इसने आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है? जैसे ही आप लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड पे आता है आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन, क्या वो हुआ है? तो वो है नो। अगर वो कर देगा तो यहां पर आ जाएगा यस। तो ये सारी चीजें जो हैं कंप्लायंस रेटिंग और कंप्लायंस स्कोर के अंदर आपको मदद करेंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कंप्लायंस रेटिंग का आना और इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर और आपके बिजनेस के ऊपर पड़ने वाला है।